महादेव 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 की जय। विष्णु भगवान की जय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्री धाम। तो 4 धाम में सबसे आखिरी धाम बद्री धाम के दर्शन करिए। तो मैं हूँ अभी बद्री धाम में और दर्शन तो हो चुके हैं। कल मुझे लौटने में केदारनाथ से काफ़ी टाइम लग गया था और भगवान बद्री की जय। तो बद्री धाम के दर्शन तो अच्छे से हो गए। कल सुबह लगभग 7 बजे मैं सोनप्रयाग से बद्री धाम के निकला था और सोनप्रयाग से होते हुए मैं नंदप्रयाग और बीच रास्ते में पड़ता है नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग होते हुए मैं चमोली पहुंचा। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही बद्री धाम है और सोनप्रयाग कर्णप्रयाग होते हुए चमोली पहुंचा और चमोली से मैं जोशीमठ पहुंचा। जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है बद्री धाम। तो वो दर्शन तो बहुत अच्छे हुए और आज मेरा 4 धाम में से चौथा धाम सबसे आखिरी धाम बद्री धाम के दर्शन हो गए और 4 धाम मेरा कंप्लीट हुआ। तो आज मेरा 10वां दिन है 4 धाम का और मैंने 10वें दिन बद्री धाम के दर्शन किए। बद्री धाम की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि बद्री घाटी में 2 तरह के पर्वत हैं, नर और नारायण। नर और नारायण 2 ऋषि मुनि थे जिन्होंने हजारों साल तक बद्री घाटी में तपस्या की थी। कहा जाता है कि नर और नारायण भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार थे। नर और नारायण की तपोभूमि है बद्री धाम। ऐसा कहा जाता है कि नारायण ने ही भगवान विष्णु की यहाँ पे मंदिर की स्थापना की थी जिसे बद्री धाम कहते हैं। अब भगवान बद्री यहाँ पर कैसे आए उसके बारे में भी ये कहानी है कि इस जगह पे पहले भगवान शिव और पार्वती यहाँ करते थे। भगवान विष्णु को ये जगह बहुत पसंद आई तो उन्होंने क्या किया कि वो इस जगह पे आए और उन्होंने एक बालक का रूप ले लिया और इस घाटी में आकर वो रोने लगे, विलाप करने लगे। तभी माता पार्वती ने उनके रोने की आवाज़ सुनी और वो उनके पास आई और उनसे रोने का कारण पूछा। तो उन्होंने बताया कि उन्हें ये जगह चाहिए। तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर से बोला कि इस बच्चे को इस जगह चाहिए और उन्हें ये जगह दे दो। तो इस प्रकार भगवान विष्णु का वास यहाँ पे हुआ और जो जगह माता पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें दिया आज वो जगह बद्री धाम कहलाती है। बद्री धाम के दर्शन जो भी करते हैं ऐसा कहा जाता है कि उन्हें दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे 4 धाम करने के बाद लोगों को सारे पाप से मुक्ति मिल जाती है और लोगों को ऐसा कहा जाता है कि 4 धाम करने के बाद आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो मेरे आज 4 धाम कंप्लीट हो गए। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए चारों धाम के। भगवान की कृपा से मेरे 4 धाम अच्छे से संपन्न हुए। अब यहाँ से मेरा प्लान है बगल में ही 4 से 5 किलोमीटर दूर है माना विलेज, जहाँ पे सरस्वती माता का उद्गम स्थल है। मैं वहाँ जाऊँगा और अगर टाइम मिला तो वहाँ पे एक वसुंधरा वाटरफॉल है जो कि 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ पे भी जाने की कोशिश करूँगा। और वैसे भी यहाँ से लौट कर मुझे चौक पर जाना है तुंगनाथ महादेव के ट्रैक पे। तो दर्शन करिए मेरे साथ आप बद्री धाम के। जय बद्री विशाल, जय विष्णु। और सामने नीचे की ओर बहती हुई अलकनंदा नदी, नीचे की ओर बहती हुई अलकनंदा नदी। और यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है जहाँ लोग स्नान कर कर दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ पिक्चर अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भगीरथी से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। तो यही नदी है जो देवप्रयाग में भगीरथी से मिलकर माँ गंगा का निर्माण करती है। वहाँ से माँ गंगा
की जल की शुरुआत होती है। यह है पूरी बद्री घाटी और चारों तरफ है नर नारायण जो पर्वत है वो बद्री घाटी में ही है। अभी सुबह वैसे हुआ नहीं है, लगभग 5:30 ही हो रहे हैं, इसलिए धूप नहीं निकला। यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है जहाँ लोग दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं, तप्त कुंड। जैसे कि हर धाम में कोई ना कोई गर्म पानी का कुंड है, बद्री धाम में भी तप्त कुंड है जहाँ पे लोग बद्री देवता के दर्शन करने से पहले गर्म पानी कुंड में स्नान करते हैं। लोग अभी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और नीचे बहती हुई अलकनंदा नदी। दोस्तों भगवान बद्री के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। लगभग आधा घंटा ही मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ा और यहाँ दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, ज़्यादा लाइन में खड़ा रहना पड़ा।
मैं लगभग सुबह में 4:30 में लगा होगा और मैं 5 सवा 5 तक दर्शन करके बाहर निकल गया। और यहाँ पे जैसे आपको पता है भगवान विष्णु के बद्री अवतार की पूजा की जाती है और 4 धाम में से सबसे आखिरी धाम ही बद्री धाम है। और कल मैं जब यहाँ आया था लगभग 7:30 और 8 बज चुका था और कुछ थकावट बहुत हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आराम करूं और मैं कल सुबह दर्शन करूंगा। तो आज तो सुबह ही दर्शन बड़े अच्छे हो गए। और कल सुबह हमने जब बस ली थी लगभग 7 बजे और यहाँ आने में पूरा दिन लग गया। लगभग 7:30-8 बजे हम यहाँ पहुँचे थे और आज है 6 तारीख। तो मेरी 4 धाम की जो यात्रा है ना, इसमें लगभग 9 से 10 दिन लग गए। कहीं पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ज़्यादा कुछ परेशानी तो हुई नहीं, सब जगह का दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। बस हमें केदारनाथ में बहुत देर वेट करना पड़ गया, लगभग 8 घंटे लाइन में लगना पड़ गया। उसमें तो वहाँ थोड़ी परेशानी हुई। वहाँ में मंदिर मैनेजमेंट ना शायद उतना अच्छे से ध्यान देता नहीं, ना अंदर ना बाहर। वहाँ के अरेंजमेंट से भगवान से तो कोई शिकायत नहीं है, भगवान की कृपा थी ही तब मैं 4 धाम की यात्रा 9 से 10 दिन में कर सका। थोड़ी थकावट है, थोड़ा हाथ पैर में थोड़ा दर्द है, नींद नहीं पूरी हुई है, लेकिन एक चीज़ की बहुत ही खुशी है कि 4 धाम की यात्रा मैंने आज संपन्न कर ली। मुझे बहुत खुशी है इस बात की और सब जगह दर्शन मेरे बहुत अच्छे हुए हैं। मुझे जब मैं बात करूं केदारनाथ की, तो केदारनाथ को 3 को मैं चढ़ा था और 3 को रात हो गई थी, से पट बंद हो चुके थे और 4 को सुबह 3 बजे लगने के बाद लगभग 7 से 8 घंटा खड़े होने के बाद लगभग 11:30-12 बजे तक हमारे दर्शन हुए थे। ठीक है, और क्योंकि लेट हो गया था इसलिए मैं ऊपर की ओर जो हमारे भैरव बाबा हैं मैं वहाँ जा नहीं सका। और फिर मैं 12-12:15 बजे 4 तारीख को मैं उतर रहा था, तो मुझे उतरते उतरते लगभग 7:30 बज चुका था 4 तारीख को, 4 अक्टूबर। और फिर उस दिन मैंने आराम किया और जब मैं नीचे उतर गया, नीचे उतरते वक्त भी ना मैं आपको बताऊं कि गौरीकुंड से सोनप्रयाग आने के लिए टैक्सी की जो लाइन थी, माय गॉड, 3 टैक्सी की लाइन जो हो 3 किलोमीटर की थी। मुझे अभी न्यूज़ से पता चला था कि लगभग 2 से 3 तारीख के बीच में, मतलब 2 से 3 अक्टूबर को, क्योंकि वीकेंड था, तो उस समय लगभग 20,000 से अधिक श्रद्धालु जो है वो केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंच चुके थे। इस कारण से इतनी भीड़ थी, इतनी भगदड़ थी, लोगों को होटल्स नहीं मिल रहा। क्योंकि मैंने एडवांस में ही GMVN का टेंट हाउस बुक कर लिया था, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन दर्शन करने में बहुत टाइम लगे थे। कुल मिला के जो हुआ अच्छा ही हुआ। भगवान के दर्शन करने हैं तो थोड़े थोड़े कष्ट तो सहने पड़ते ही हैं। तो आज है 6 तारीख और आज चारों धाम ख़त्म हो चुका है और अब मुझे यहाँ से माना विलेज जाना है। माना विलेज के लिए शायद 6 बजे के बाद ही, 6 तो बज ही चुका है और 6 बजे के बाद ही गाड़ियाँ चलती है। तो अब मैं यहाँ से निकलूँगा माना विलेज के लिए और वहाँ पे वसुंधरा वाटरफॉल एक है जो 4 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ से देखते हैं, टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। ये देखिए यहाँ पे ऊंचे ऊंचे ये जो 2 पर्वत है, इसी को कहते हैं नर नारायण पर्वत। ऐसा कहा जाता है कि नर नारायण ने ही यहाँ पे बद्री धाम की स्थापना की थी। कहीं कहीं यह भी लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यहाँ पे बद्री धाम मंदिर की स्थापना की थी। नर नारायण की ये तपोभूमि है। नर नारायण जो थे वो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार थे। देखिए ऊपर की, और वहाँ पे ना पहाड़ पे ग्लेशियर है और उस पर अभी भी बर्फ़ जमा हुआ है। इस तरफ है।